बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है जुम्मे का दिन और अभी ये तकरीबन टाइम है 11 बजे का। नाश्ता कर चुके हैं। आज थोड़ा जल्दी सब उठ गए थे और क्योंकि फ्राइडे था तो फ्राइडे वाले दिन जो होता है ना, बहुत सारे वैसे रूटीन में भी सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन जो एक फ्राइडे का दिन होता है वो स्पेशल इसलिए भी होता है कि सब घर में छोटे से लेकर बड़े तक सब ने नहाना भी होता है एक ही टाइम पे। यानी कि जुम्मे से पहले सबने नहाना भी होता है, फिर सबके कपड़े इस्त्री करना, सबने रेडी होना, तो वो सारी चीजें चल रही होती हैं। ये दिन थोड़ा सा ना बिजी होता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा बिजी ही होता है। तो उस हिसाब से फिर सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ रहे होते हैं। और ये होता है कि आज कल जो है गैस का थोड़ा सा इशू हो रहा होता है, तो फिर वो भी देखना होता है कि गीजर में पानी जो है गर्म हो गया है प्रॉपर। अब नहाने की थोड़ा सा बारियां भी चल रही होती हैं। मोस्टली ऐसा हो रहा होता है क्योंकि अक्सर आजकल हर जगह पर ही तकरीबन गैस का इशू चल रहा है। कुछ इलाकों में नहीं भी होगा, लेकिन मोस्टली ज्यादातर यही है, चल रहा है गैस का इशू। तो वो उस वजह से, और मुझे खाना भी बनाना था और ये खाना इसलिए बनाना था कि हमने देखने जाना था बेबी को। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, जाहिर है वो अभी तो नहीं कुछ भी कर सकती हूँ और कोई उनका को लुक आफ्टर करने के लिए भी इस तरह से नहीं था। उनकी जो सास है वो भी थोड़ी उनको भी अपने, आजकल तो हर एक को इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई कम ही लोग हैं जो बिल्कुल फिट या कहें कि सेहतमंद हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि उनके लिए कुछ एक दो चीजें बन जाएं ताकि थोड़ा सा ये है कि उनको आसानी हो जाए। तो मैंने बना ली थी, पहले तो मैंने यखनी बनने के लिए रख दी थी और यखनी में सारी चीजें डालकर यखनी को मैंने रख दिया था हल्की आंच पे, ताकि वो अच्छी तरह से पकती रहे और यखनी बन जाएगी। साथ साथ मैंने ये इसको चिकन को मसाला लगाया था, इसको ये वाइट हांडी बनाने के लिए। तो इसमें ये सिंपल इतनी क्विक बनने वाली ये हांडी है। इसमें मैंने दही डाला है, नमक और लहसुन अदरक बस कूट के डाल दिया और इसको बस मैं मसाला लगा के रख दूंगी। यहाँ पर अब जो है प्याज ब्राउन करके निकाल लिया था और ये मैं चिकन की भुनाई कर रही थी, आलू चिकन का सालन शोरबे वाला बनाने के लिए। इसमें इसके साथ तंदूर की रोटी खाएं या राइस के ऊपर डाल के खाएं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने टमाटर, दही और प्याज का पेस्ट बना लिया था। जब चिकन अच्छे तरीके से हो गया, फ्राई हो गया, यानी कि उसकी एक जो स्मेल सी आती है ना वो खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पर यखनी भी बन रही है। यखनी में मैंने लहसुन, अदरक, प्याज डाला था और हल्दी डाली थी, जो कि फ्रेश हल्दी होती है, कच्ची हल्दी जो होती है वो डाल दी थी। 2 बड़ी इलायचियां भी डाली हैं और इसके अंदर मैंने लौंग, काली मिर्च साबुत भी डाली है और फूल बादियान, दालचीनी, ये सब कुछ डाल दिया था। और लास्ट में जब ये बिल्कुल बन गई थी तो इसमें मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर का भी डाल दिया था। जो यखनी हम बाहर पीते हैं ना, बड़े शौक से पीने जाते हैं, उस यखनी में फ्लेवर ज्यादा होते, इतना उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। तो लेकिन हम लोगों को सबको फिर आदत वही होती है ना कि जो असल जो देसी जो बनी हुई चीजें होती हैं उनकी तरफ थोड़ा सा हमारा होता नहीं है, फिर हमें वही जायकों की आदत होती है। तो थोड़ा सा इसमें फिर फ्लेवर के लिए मैंने डाल दिया था चिकन पाउडर भी और काली मिर्च पाउडर लास्ट में डाल दिया था। और यहाँ पर बस ये तकरीबन तैयार यखनी बन चुकी थी, ये भी तैयार हो रहा है चिकन आलू का सालन। और इसमें जब ये भुन गया, आलू भी चिकन भी, तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करूंगी। फिर इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सा जो आलू और चिकन में है कसर वो भी निकल जाएगी, यानी कि वो पक जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें शोरबे वाला चूंकि मैं बना रही हूँ तो वो इसलिए पानी डालना जरूरी था। और इस तरीके से चम्मच से साइडें की सारी साफ कर लेनी है और अब इसको रख दूंगी मीडियम लो फ्लेम पे ताकि ये अच्छा सा प्रॉपर गल जाए और दम वाली आंच पे छोड़ दूंगी। और इधर मैंने ऑयल में डाल दिया था ये भी जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी। जब इसका अच्छा, इसमें मैं प्याज डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने इसके अंदर प्याज भी डाल दिया है। और अब ये लाल नहीं,
इसमें सफेद मिर्च डाली है, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च, और अब इसको भूनूंगी अच्छा सा। भुनाई करने के बाद इसमें जाएगी क्रीम, और इस वक्त क्रीम नहीं थी तो मैंने जो घर में दूध के ऊपर मलाई होती है वो डाली थी, लास्ट में डाली थी 4 खाने के चम्मच, और 2 से 3 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी। और ये बहुत ही क्विक बनने वाली है। इस रेसिपी बहुत जल्दी बनती भी है और मजे की भी होती है। तो प्याज फिर मैंने बाद में उसी वक्त 2 डाल दिए थे, और वो अच्छा सा घुल गया है सारा उसमें। पकते पकते ना मीडियम लो फ्लेम पे रखा था तो बहुत अच्छे से पक गया है बिल्कुल अब प्रॉपर। तो अब भुनाई में जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई है, और ये मैंने अब लास्ट में क्रीम डाल दी है, और अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूंगी और सिर्फ 1 मिनट बस ये पकेगा। इसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी, और इसको थोड़ा सा जो है उसका बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए जो कोयले का धुआं वो दूंगी, क्योंकि जब हम बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में तो वो आग पे बने हुए होते हैं, तो वो फ्लेवर लाने के लिए फिर ये वाला जो स्टेप है ना, इसको मस्ट करना होता है ताकि वो ही कोयले का जो आग का फ्लेवर है वो आए। और अब बस ये इसको ढक दूंगी तो इसमें, और अभी मुझे कोई इतनी वो जल्दी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो ढक्कन था वो पास मैंने रख दिया, सालन तैयार हो गया, यखनी भी तैयार होगी, और नमाज पढ़ ली थी, सब को रेडी किया, बच्चों को भी। और अब जो है मैं बर्तनों में डाल रही थी ताकि ये सब कुछ डाल के पैक कर लें, और फिर जाना है हमने देखने के लिए बेबी गर्ल को। तो अभी इसको यखनी को छान लेना है, क्योंकि वो जो चीजें उनका सब कुछ फ्लेवर तो निकल आया है, तो इसलिए अब कोई जरूरत नहीं है उनको बीच में रखने की। तो इसलिए ये सारा कुछ मैंने इसमें से निकाल लिया, यानी कि छान लिया और यखनी को अलग कर लिया है। और ये वाइट हांडी, इसको भी अब मैं इसमें डालूंगी हांडी के अंदर ही, और ये भी बस अब तैयार है। इसको भी रख दूंगी, आलू गोश्त को भी डालूंगी, और फिर उसके बाद ये सब कुछ करके फिर जाएंगे बेबी को देखने। खाना बन गया था और अब मैंने रख भी दिया है, और अब बस हम आ गए हैं। और बेबी को देखने की एक्साइटमेंट सबको है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि देखना है। पिक्चर्स तो देख चुके थे, लेकिन अभी हम उसको देखेंगे लाइव, यानी कि आमने सामने। तो अब सभी बड़े एक्साइटेड हो रहे थे देखने के लिए, और अब चलते हैं ऊपर कमरे में और देखते हैं। क्या करें अब? आमना जी, आमना